न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में बिजली के रेट्स को बढ़ाने की बात जो है वो की जा रही है, लेकिन ऐसे में एक ऐसी लिस्ट सामने आई है जिस लिस्ट के तहत लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा पावर सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्होंने बिजली के बिल जो है वो नहीं दिए हैं। यानी मैं आपको बताऊं, इस 1.5 लाख से ज़्यादा कंज्यूमर्स की एक लिस्ट जो हमारे पास भी है, उसमें ज़्यादातर जो ना भुगतान करने वाले डिपार्टमेंट्स सरकारी हैं और हज़ारों करोड़ों के अमाउंट जो है वो पेंडिंग है। आपको मैं बता दूं कि एक लिस्ट जो हमारे हाथ भी लगी है, इसमें जो कंज्यूमर्स हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स भी हैं, कमर्शियल कंज्यूमर्स भी हैं जिनके बिल बकाया हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो सरकारी डिपार्टमेंट्स, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि पूर्व चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद का आवास जो गांधीनगर में है उसका बिल बकाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जो है उनका बिल बकाया है। और उसके अलावा एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो मेरे पास है, मैंने आपको ये कहा कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की लिस्ट जो हमारे पास भी है, न्यूज़ नाउ के पास भी है, उसमें जहां डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो हैं उनके बिल्स तो बकाया हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने 1.5, 2, 3 लाख, 4 लाख के जो बिल्स हैं वो तो हमने लिए ही नहीं, लेकिन करोड़ों के जो बिल बकाया हैं, जिसमें ज़्यादातर बिल्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई डिपार्टमेंट के हैं जो कि करोड़ों की तादाद में हैं, उनके बिल्स जो है वो बकाया हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस की एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जम्मू में, कश्मीर में भी हैं, लेकिन मैं जम्मू की बात करूंगा इस वक्त, जो जम्मू हैं उनके बिल्स भी जो है वो करोड़ों में बकाया हैं, जिसमें सीआरपीएफ है, आर्मी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जहां एक तरफ बिजली का किराया बढ़ाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार अपना ये पेंडिंग रेवेन्यू ही कलेक्ट कर ले तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में किराया बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर की बिजली के बारे में थोड़ा सा अगर हम रोशनी डालें तो जम्मू रीजन जो है वो लगभग 3500 करोड़ रुपए की बिजली जो है वो हर साल खरीदता है, और रेवेन्यू जो हम हासिल कर पाते हैं बिजली के किराए से लगभग 2050 करोड़। इसी तरह से कश्मीर वैली का अगर हम देखें तो कश्मीर वैली में 4000 करोड़ की कंजप्शन है, और जिसमें रेवेन्यू रियलाइजेशन जो है वो सिर्फ 1500 करोड़ है। यानी अगर आप डेफिसिट देखेंगे जम्मू और कश्मीर में एक बड़ा डेफिसिट है पावर रेवेन्यू को लेकर, यानी लोग जो है वो बिजली का किराया नहीं देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो लगभग 600 करोड़ की जो बकाया राशि है बिजली महकमे की, जिन लोगों ने बिल अदायगी नहीं की है, आखिर ये नौबत क्या पहुंची कि ये बिल जो है वो इतना ज़्यादा पेंडिंग हो गया। अगर कोई भी डोमेस्टिक जो कंज्यूमर होता है वो बिजली का बिल अदा नहीं करता है तो हम जानते हैं कि उसका इंतज़ार ज़्यादा से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में जो है वो किया जाता है, और मार्च के महीने में जब एमनेस्टी का ऐलान किया जाता है तो उसे फाइनल ऑप्शन दिया जाता है, या तो वो अपना बिल की अदायगी कर दे या तो जो है वो उसका जो पावर कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा। इस सिलसिले में लगभग अभी तक जो 1156 जो कनेक्शंस है जेपीडीसीएल द्वारा जो है वो काटे गए हैं, और बहुत सारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको नोटिस भी जो है वो इशू कर दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हैरानगी की बात यह है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं उनके बिल बकाया हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके बिल बकाया हैं, यानी जिन्हें आमदनी और पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बिजली के बिल इनके जो है वो लाखों और करोड़ों में जो है वो पेंडिंग है। और ऐसे में अगर कोई आम आदमी, आम शहरी का मामूली सा बिल भी जो है वो बकाया होता है तो बिजली महकमे की एक पूरी टीम जो है उसके घर पर आ जाती है और उसकी बिजली की अदायगी की डिमांड करती है, और उसे ये भी कहती है कि अगर आपने मुकर्रर वक्त में बिजली की बिल की अदायगी नहीं की गई तो आपका बिजली का कनेक्शन जो है वो काट दिया जाएगा। इसमें बड़ा सवाल ये है कि आखिर करोड़ों की शक्ल में ये जो बिजली का बिल जो है भुगतान लोगों ने नहीं किया, खासकर उन लोगों ने, सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, बिजनेसमैन्स ने, तो बिजली महकमा किसका इंतज़ार कर रहा था। आज एक तरफ सरकार ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में पावर का जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसमें बहुत डेफिसिट है, बहुत घाटा है, और उस घाटे को कम करने के लिए बिजली का किराया जो है वो बढ़ाना लाजमी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर
बिजली के जो बकाया राशि है, जो पेंडिंग बिल्स जम्मू कश्मीर में हैं, उनकी तरफ अगर सरकार तवज्जो देगी तो मुझे लगता है कि बिजली के किराए की बढ़ाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि 600 करोड़ से ज़्यादा, 1.5 लाख से भी ज़्यादा ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिसमें डोमेस्टिक भी है, कमर्शियल भी है, इंडस्ट्रीज़ भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये नाम पढ़ने बैठ जाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से लोगों के बिल जो है वो बकाया हैं। और इनमें सिर्फ छोटे लोग नहीं हैं, छोटे लोगों के बिल्स तो बहुत कम, यानी शायद कुछ लोगों के 1500, 5000, 10,000, 20,000, 25,000 तक बिल बकाया है। लेकिन सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, करोड़ों में उनके बिल जो है वो बकाया हैं। जैसे पीएचई डिपार्टमेंट की बात करें, एस्टेट्स डिपार्टमेंट की बात करें, डिविजनल कमिश्नर ऑफिसेज की बात करें, पुलिस स्टेशंस की बात करें, न जाने कितने ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इस लिस्ट में हैं और जिनके बिल जो है वो करोड़ों में जो है वो बकाया है। तो ऐसे में सरकार को थोड़ा सा ये भी तवज्जो देनी चाहिए, खासकर जेपीडीसीएल को ये तवज्जो देनी चाहिए कि आखिर अगर बिजली के बिल करोड़ों में, हजारों करोड़ों में जो है वो बकाया हो गए हैं तो उसकी वजूहात क्या रही है, आज तक ये लोग कहाँ थे, आज तक बिजली डिपार्टमेंट की टीम्स कहाँ पे थी। डोमेस्टिक कंज्यूमर कोई भी हो, उसमें उसको फाइनेंशियल ईयर में ही ये कहा जाता है कि अपने पावर बिल्स जो है वो क्लियर करें, वरना बिजली जो है वो काट दी जाएगी। लेकिन ऐसे में इस लिस्ट का क्या, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों के बिजली के बिल जो है वो जम्मू कश्मीर में बकाया हैं और हज़ारों करोड़ों के ये बिल जो है वो पेंडिंग है। सरकार को इसकी तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।